सबको जय मसीह की। हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो में आते हैं। जैसे कि अभी बहुत दिन पर हमने इस वीडियो को नहीं डाला था, तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप लोगों के बीच में इस वीडियो के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, सुंदर सुंदर वचनों के साथ हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं परमेश्वर के कलाम को। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, और वचनों के साथ साथ जो भी परमेश्वर अपने कलाम को दिया है मैं आपके बीच में शेयर करूँगा। तो आप जरूर वचन को सुनिएगा, और परमेश्वर आपके साथ हमेशा चलने वाला यहोवा है। और क्योंकि उसने कहा कि जो वचन में मन लगाता है कल्याण होता है, क्योंकि यहोवा आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। और कहा कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आपके बीच में परमेश्वर के सुंदर सुंदर वचनों को लेकर आएंगे, इन्हें अच्छे अच्छे वचनों को लेकर आएंगे, ताकि आप जरूर वचन को सुने और अपने जीवन में उसको लागू करें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वचन में भी लिखा गया है, याकूब के पत्र उसके 1:19 में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। तो प्रिय, हम बाइबल कोट करते इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है कि मनुष्य जाति पाप में कैसे चले जाते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, आज हम इस वचनों को जरूर सुनेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद है, यहाँ पे लिखा है, यदि कोई मनुष्य जो ऐसा पाप करे कि परमेश्वर ने जिस पाप को मना किया है और उसे अगर नहीं मानता, उस पाप में पड़ा रहता है, तो उसको अपने पापों का भार अवश्य उठाना पड़ेगा। प्रियो, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, अगर कोई मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है, अगर पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ क्लियर यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है। यहाँ पे न्याय व्यवस्था 5:17 में लिखा गया है कि उसको क्या होगा, अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियर लिखा गया है, न्याय व्यवस्था की पुस्तक उसके 5:17 में, यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों से जिन्हें यहोवा ने मना किया है, किसी काम को करे तो वह चाहे उसको अनजाने में किया हुआ हो, तो भी उसका दोषी ठहरेगा और उसके अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। प्रियो, अगर आप विश्वास करिए, अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, तो उस व्यक्ति को अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्लियर वचनों के द्वारा कि वो पाप क्या है, वो पाप कौन से पाप हैं जो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होता है, मुझसे खुश नहीं होता है। लिखा है लय व्यवस्था उसके 6 वचन में 1 अध्याय से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे और धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय में झूठ बोले और झूठी शपथ खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो वह जब ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके धरोहर या पड़ी हुई पाई हुई, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो। तो प्रियो, आज एक झूठ भी हमें पाप में फंसा देता है। आज हमारे झूठ से किसी की जान चली जाती है। आज झूठ से हम बहुत से ऐसे हमारे अंदर जो अवगुण भरे हैं, उस अवगुण के द्वारा हमारा परिवार बिखर जाता है, हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में दुख को पैदा करती हैं। मैं कहता हूँ, अगर आज हमें इस
विषय में आकलन करना है, क्लियर हमें इस वचन के द्वारा आज हमें समझना है क्या सचमुच ये मेरे जीवन में है। जो अगर है किसी के जीवन में, मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर से जरूर इस बात को, इस वचन को ध्यान दें कि अपने जीवन से ऐसी व्याधाएं बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि रोमियो की पत्री जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि क्या हम क्या कहें, हम पाप करते रहें अनुग्रह बहुत हो, तो लिखा है कि कदापि नहीं होगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कदापि नहीं होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप पाप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर कहता है कि आपके ऊपर कोई अनुग्रह नहीं होगा, आपके ऊपर कोई दया नहीं होगी। यानी परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं, आपसे खुश नहीं है क्यों। और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं परंतु उसका जवाब कमेंट में बहुत कम बोल देते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जब हम 6 के 11 से पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसके 6 के 11 से पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा गया है क्लियर वचन के द्वारा। यहाँ पे लिखा है क्लियर 11 में कि ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर उस क्रूस पे चढ़ा और वह मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो आप समझ सकते हैं प्रियो कि आज अगर हमारा परमेश्वर हमारे पाप के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो आज हम मर कर भी जिंदा हुए हैं। आज परमेश्वर के द्वारा आप देख रहे हैं बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, लंगड़े दौड़ रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब कि मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आज सचमुच हमारे संग है। अगर आज जितने लोग इस बात को फील करते हैं, मैं उनके लिए ये बोलता हूँ कि आज सचमुच परमेश्वर आज अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आज हर एक व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और उसने कहा कि इसलिए 6 के 12 देखते हैं, उसमें ला इसलिए पाप तुम्हारे नासक शरीर में राज्य न करे। क्या कह रहा है कि पाप तुम्हारे नासक शरीर में राज्य ना करे और लिखा तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो, उसके लालसाओं के अधीन ना रहो। और फिर लिखा कि यहाँ अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए मत सौंपो। अधर्म के हथियार मत बनाओ, अपने उस अंगों को, अपने उस शरीर के अंगों को पाप के लिए मत सौंपो और उसके अधर्म के हथियार मत बनाओ। और लिखा आपको मरे हुओं में से जिसने जिलाया है उसको प्रभु जानकर परमेश्वर को सौंपो। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शरीर से, मेरे मुख से, मेरे दिल से, दिमाग से, हृदय से, हाथ से, पैर से, किसी भी अंग से कोई पाप होने ना पाए। जो आप प्रार्थना, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर देगा। वो परमेश्वर वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं, उसने लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके 30 का 15 जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सुन मैं आज तुमको जीवन और मरण और हानि और लाभ दिखाया है। कहता है सुन आज मैं तुमको जीवन, मरण, हानि और लाभ दिखाया है और तुम्हें क्या करना है, आज तुमको चुन लेना है कि मैं तेरे सामने इसको रख दिया हूं, अब तुम इसको क्या करोगे। उसने लिखा क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं। सबसे बड़ी बात है प्रियो कि आज हम वचन को जरूर सुनते हैं लेकिन आज परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, आज्ञा कारिता में नहीं है। लिखा कि आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। प्रेम से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है प्रियो। आज जो भी परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, आज सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का दूसरा नाम है प्रेम। क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा कि
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आज हमें नाश होने से बचाने के लिए आज परमेश्वर अपने कलाम को दे रहा है, क्योंकि उसने कहा कि यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं उसके विधियों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। आज हमें परमेश्वर यहाँ बहुत अच्छा टॉपिक दिया है कि आज जितने लोग उसके आज्ञा उसके विधि उसके नियम को मानने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूँ क्लियर यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आप अगर परमेश्वर के आज्ञा विधि नियम को मानने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आपके घर वालों को, आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को, भाई बहनों को, माता पिताओं को, सबको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। आपको सुरक्षित रखेगा, आपको जीवित रखेगा। और यहाँ पर लिखा कि और बहुत और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका तू अधिकारी होने को तू चाह रहा है वह तुझे आशीर्वाद देगा। प्रियो, अगर आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपको आशीर्वाद 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 देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे काम कर रहे हैं, आप प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, आप परमेश्वर के नियम को मान रहे हैं। आज सचमुच परमेश्वर आपके जीवन बड़े बड़े काम करना चाहता है। तो प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं कि इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर आज जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ विश्वास के साथ कि परमेश्वर उनको जरूर ऐसी दशाओं में उनको बढ़ाएगा। और यहाँ पर लिखा कि उसने कहा कि 19 में लिखा, व्यवस्था विवरण 30 के 19 में लिखा कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात को साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को ही अपना ले और तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यहाँ पर क्लियर कह रहा है, अच्छी चीजों को हमें परमेश्वर कह रहा है कि आज मैंने आकाश और पृथ्वी को दोनों को साक्षी समझकर मैं तेरे सामने जीवन मरण हानि लाभ को दे रहा हूँ, इसलिए तू क्या कर, सिर्फ जीवन को अपना ले, जीवन को अपना ले। अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, आप लोग परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपकी उन्नति करना चाहता है, परमेश्वर आपके पास है। जो हम इधर उधर जो झांकते ताकते हैं ना, परमेश्वर ने कहा कि जब हम यशायाह की पत्री को देखते हैं, उसने कहा कि देख मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं तेरा उद्धार ना कर सकूं, और ना मैं कान का बहरा हूं कि तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता हूं। क्यों? आज मेरा परमेश्वर महान है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे उत्तर देता है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद है प्रियो कि आज इस वचनों के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर इस वचन पर मनन करें और विश्वास करें और इस वचन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम आपके लिए 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, आप महान, आप सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आज सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, आज की सुंदर बाणी के लिए प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु जी आज इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रभु जी, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने कमेंट में अपनी राय को लिख रहे हैं प्रभु जी, मैं सारे बहनों भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा इनको बहुत सारी आशीष दें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग से मैं तेरी आशीष को इनके ऊपर मांगता हूँ प्रभु, तेरी सुरक्षा को इनके ऊपर मांगता हूँ। मेरे जीवते खुदा बाप हम धन्यवाद देते हैं, आप दया करें सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारी प्रार्थना को पिता सुने और बड़ी दया से कबूल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे मधुर नाम में हमके मांगते पिता, आप बड़े हम सब घटे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी करते पिता, हम धन्यवाद देते हैं, बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी प्रार्थना को सुनकर हृदय से यीशु के नाम में आमीन आमीन।